बड़ी खबर है, लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बड़ा अटैक किया गया है और इस हमले के बाद की तस्वीरें भी आई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, जहां धुएं का जबरदस्त गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने कसम खा ली है जब तक हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं हो जाता तब तक इस तरह के हमले यहाँ रुकने वाले नहीं है। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। लेबनान में इजराइल का ये बड़ा अटैक हुआ है, क्योंकि इजराइल ने साफ साफ कहा है कि लेबनान और ईरान में उसके हमले जारी रहेंगे। ईरान कह रहा है कि अमेरिका के साथ तो हमारी कोई बातचीत ही नहीं चल रही है और आंख के बदले आंख नहीं बल्कि अब हाथ और पैर काट देंगे, इस तरह की बातें की जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, यानी कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है जो अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। लेबनान में ये इजराइल के बड़े हमले की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और इजराइल देखिए ईरान पर लगातार हिजबुल्लाह के सपोर्ट का आरोप इससे पहले भी लगाता रहा है और यही वो लेबनान है जहां पर हिजबुल्लाह बैठा हुआ है और खास तौर पर रिहायशी इलाकों को टारगेट भी इसीलिए इजराइल कर रहा है क्योंकि वहीं पर हिजबुल्लाह ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। और आइए अब सीधा रुख करते हैं, इस वक्त मेरी सहयोगी पूजा मुझे वॉर रूम से नजर आ रही है, उनके पास बड़ी खबर है। पूजा बताइए। बिल्कुल अमीना, इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, ईरान का इजराइल पर एक बड़ा अटैक सामने आया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं। जंग से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तेल अवीव पर मिसाइलों की बौछार की गई है। तेल अवीव पर मिसाइलों की बौछार कर दी गई है। ईरान का इजराइल पर एक बड़ा अटैक, जंग से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। देखिए, युद्ध थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, भले ही लगातार दावे किए जा रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि युद्ध हम रोक रहे हैं 5 दिन के लिए, हम किसी भी इस तरह के ऊर्जा ठिकानों पर, पावर सेंटर्स पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ किस तरीके से वार पलटवार चल रहा है ईरान इजराइल के बीच, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। मिसाइलों की बौछार तेल अवीव पर एक बार फिर से ईरान ने कर दी है और यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार सायरन की आवाज भी वहां सुनाई दे रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मिसाइल अटैक किया गया है इजराइल पर, तेल अवीव को निशाना बनाया गया है और अब रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि वहां के लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग होती है कि वो बंकरों में छिप जाए जब वहां सायरन बजते हैं। एक और बड़ी जानकारी है, इराक के इरबिल शहर में ईरान विरोधी कुर्द समूहों के ठिकानों पर हमला हुआ है। भारी गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कई इलाकों में लगातार फायरिंग जारी है। इरबिल में कुर्द ठिकानों पर अटैक से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर, ईरान विरोधी गुटों पर यहाँ हमला हुआ है। तस्वीरें भी सामने आई है, कुर्द समूहों के ठिकानों को यहाँ पर टारगेट किया गया। भारी गोलीबारी की जानकारी यहाँ से सामने आ रही है। इरबिल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुर्द ठिकानों पर हमले के बाद की तस्वीर देखिए, तबाही का मंजर यहाँ नजर आ रहा है। ईरान विरोधी गुटों को यहाँ पर टारगेट किया गया है। कुछ और खबरों के लिए वापस रुख करते मेरी सहयोगी लवीना का। बिल्कुल पूजा, तो ये बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी हुई जो लगातार सामने आ रही है वो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, क्योंकि 25 दिन यहाँ पर बीत चुके हैं। प्रत्युष हमारे साथ चर्चा के लिए यहाँ पर खास मेहमान भी मौजूद है। जी हाँ, सर, आपने कहा कि इसमें पाकिस्तान बैक चैनल एक अपनी भूमिका निभा रहा है, तो अगर आप कह रहे हैं कि ट्रंप सही कह रहे हैं तो 5 दिन के बाद जंग रुक जाएगी? नहीं, 5 दिन के बाद जंग नहीं रुकेगी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, जब इन्होंने युद्ध में बोला कि 5 दिन की हम रियायत दे रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर ये युद्ध चलता तो ईरान के जो टारगेट्स हैं, ऑयल फील्ड्स या वगैरह वगैरह, उन पर बहुत नुकसान होता। और ईरान ने बोला है कि अगर ऐसा हुआ तो हम रिटेलिएट करेंगे। डिसैलिनेशन प्लांट्स जो अरब देशों में जिसके पानी पर वो निर्भर है। और मैं आपको एक और इनपुट देना चाहता हूँ, जितने भी अरब देश हैं जिनके बरखिलाफ ईरान लड़ रहा है, उनमें से सब देश 70 से 100% डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर नॉर्मल पानी, पोर्टेबल पानी के लिए निर्भर है। और अगर ऐसा होगा तो कहत मच जाएगा और पानी नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये भी एक वजह है जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि हम बातचीत शुरू करना चाहते हैं, ताकि जब तक अमेरिकन डिप्लॉयमेंट पूरी ना हो, जब तक ये कुछ इसका समाधान ना निकाले, तब तक
इन अरब देशों को इस मुसीबत से बचाना है, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए ईरान ने अभी तक जो भी बोला वो किया। तो अगर उन्होंने बोला कि हम डिसैलिनेशन प्लांट्स को अगला हमारा टारगेट होगा, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे अरब देशों में पानी ही नहीं होगा। मुझे लगता है ये भी एक वजह है कि कुछ डिप्लोमेटिक मूव्स किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। और ईरान क्यों नहीं मान रहा? इसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आज पूरा मुस्लिम समुदाय वर्ल्ड वाइड, वो सुन्नी हो या शिया हो, ईरान के पीछे खड़ा है। और अगर ईरान बोलता है हमने बातचीत शुरू कर दी, उसमें उस समर्थन में काफ़ी फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक वजह है। तो क्या श्याम सर, अब इसी पर्सपेक्टिव से अगर समझा जाए तो क्या अब बाकी देशों की, चूंकि जिस सोच के साथ डोनाल्ड ट्रंप यहाँ युद्ध के लिए आगे बढ़े थे, अब उससे तो वो जरूर समझ में आ गया जितना हल्के में ईरान को लिया, उस तरह का ईरान इस जंग में नजर नहीं आया। तो क्या दबाव भी है क्या किसी तरह का डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका पर ओवरऑल देखा जाए तो? कोई दबाव नहीं है, पूरी तरह से युद्ध उनके कंट्रोल में है, बिल्कुल शातिर खिलाड़ी हैं। और जैसा कि पुराने अमेरिका के प्रेसिडेंट करते आए हैं, वो उसी लाइन को टो कर रहे हैं पूरी तरह से। जो आप देख रहे हो नैरेटिव्स की यहाँ लड़ाई, उनके आपस में फिशर, सब बेकार। बहुत सारे बॉडी बैग्स ईरान ने दिए हैं अमेरिका को कई सालों में। इतिहास गवाह है कि उन सबों की यादगार अमेरिका के लोगों में है। इस बार वो इसलिए नहीं आए हैं, इस बार वो बहुत दूसरी नीति के साथ आए हैं। दिखा तो रहे हैं पहला कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इजराइल पे, रोग स्टेट है और हजबुल्लाह से लड़ रहा है इजराइल। एक्चुअली ईरान से तो लड़ भी नहीं रहा। टारगेट्स बहुत कम दिए हैं उसको, बहुत कम टारगेट है। कैस्पियन सी को उड़ाया, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट 40 साल के लिए रुला दिया, खत्म कर दिया ईरान को, जो जरूरी था अब डी डे के लिए। अब डी डे आने वाला है। देखिए प्लांट्स की बात करें, पिछले वार में भी मैंने इस पे डिस्कस किया था, इस बार भी कहना चाहता हूं, इसके ऊपर मैंने काफी सारी बातें कही हैं पहले। वो ह्यूमन क्राइसिस का इशू